हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और बिहार से कंसर्न है, हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन हम पहले एक वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। और ये दूसरी वीडियो है, 100 और क्वेश्चन है ये, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि बिहार TRE फेज 2 से कंसर्न, इसका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी ही होने वाला है। 7 दिसंबर से स्टार्ट है, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम फटाफट से यहाँ पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कम समय में, क्योंकि ये इस टाइम जो है रिवीजन का है कि जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन जो हैं हम एक नज़र में सारे देखते हुए चलें और रिवीजन होता चले। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो भोजपुर में। बिहार में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? तो मृदभांड और मिट्टी के बर्तन जो खुदाई में मिले उनसे पता चलता है। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना में है। बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो वो है 5.575 किलोमीटर। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व। चारों बौद्ध संगीति पढ़ लीजिएगा। शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। और शेर खां को बाद में क्या कहने लगे थे, ये भी आप बताइएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पिछली वीडियो में है। फिर 7वां क्वेश्चन है आज की वीडियो का, थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो पटना संग्रहालय पटना में। नचारी राग और लगनी राग का सृजन किसने किया? कवि विद्यापति ने। नचारी राग से संबंधित एक क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में है, और लगनी राग से संबंधित अभी क्वेश्चन और आएगा इसी वीडियो में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पूसा समस्तीपुर में। अगला यहाँ पर प्रश्न है, बिहार में कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये पूर्णिया में। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन कहाँ पर उद्योग स्थापित किया गया है? तो ये बरौनी में स्थापित किया गया है। और बरौनी में जो स्थापित किया गया है उसका नाम बताइएगा, पिछली वीडियो में है इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन। ग्रीष्मकाल में चलने वाली गर्म हवाओं को बिहार में क्या कहा जाता है? तो ये जो है लू कहा जाता है, और यूपी में भी लू कहा जाता है। किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो मगध प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता था। फिर यहाँ पर है, कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? तो बूढ़ी गंडक नदी जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। मगध राज का प्रारंभ किसने किया था? तो बृहद्रथ ने किया था। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो उद्दंतपुरी को जो है वो बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन था। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ष 1999 को। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? तो 1203 में। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये फायान और हेंगसांग के विवरण से ज़्यादा इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला, ये फायान और हेंगसांग कहाँ से थे ये भी बताइएगा। अगला प्रश्न है, 124वां, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जय रामदास दौलत राम। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो कन्यादान है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सुल्तानगंज में स्थित है ये मंदिर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? 1917 में। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो ये मिथिला के निवासी थे। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? तो वो बिहार है। भारत कहाँ पर विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? भारत में। वर्तमान में उस राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है बिहार में उनका जन्म हुआ था। प्रथम गणितज्ञ जो आर्यभट्ट हैं उनका। देख लीजिए बिहार कितना फेमस है और कितनी महान विभूतियों को जन्म दिया है उस धरती ने। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर में। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो वो हैं विद्यापति।
ठीक है। बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया? तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने। बिहार में कहाँ पर मानसून से वर्षा होती है? तो कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वहाँ से बिहार में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा हवाई अड्डा मध्यम श्रेणी का है? तो गया का हवाई अड्डा है। ये भी पिछली वीडियो में बताया कि कितने हवाई अड्डे हैं बिहार में। बिहार की राजधानी पटना प्राचीन काल में किस नाम से विख्यात थी? पटना जो है वो किस नाम से विख्यात थी, जो पटना जगह है? तो इसके बहुत सारे नाम थे, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद और अब तो पटना है। अगला है, बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो पटना में। बिहार के किस शहर में देश के दूसरे महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई? तो वो पटना में की गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो श्री केशरीनाथ त्रिपाठी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? तो महागोविंद ने किया था। बिहार के गाने बजाने के बारे में नगमत असफी नामक की पुस्तक किसने लिखी थी? तो मशहूर गायक रजा शाह ने इस किताब को लिखा था। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं हुआ? तो वो है भागलपुर का स्टेशन। इसके बाद है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? इलाहाबाद बैंक की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ये था बिहार बंधु और ये 1872 में स्टार्ट हुआ था। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेरोल्ड, ठीक है क्या, दी बिहार हेरोल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो ये 1875 में शुरू हुआ था। अभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अजातशत्रु ने करवाया था। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मानसूनी जलवायु कहलाती है। अगला है, बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? और इसके बाद जो है यहाँ पर इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर। अगला है, बिहार में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो ये गया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? 1934 में आया था। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? तो पटना संग्रहालय से है। बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे इसका नाम था। बिहार में चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? चक्रवर्ती देवी जो हैं तो ये मंजूषा शैली की चित्रकार थी। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो बिंबिसार ने मगध को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 362 किलोमीटर है। बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था? तो ये है 2001 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए? तो चिरांद से मिले ये। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित थे? तो ये था बिंबिसार। अगला है यहाँ पर, चामन गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक हैं। ये मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ये दीदारगंज से प्राप्त हुई। बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भागलपुर में है और जुलाई 1960 में ये स्टार्ट हुआ था। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन? तो बज्जी राज्य था विश्व का, बज्जी संघ जिसे कहते थे, वैशाली जो था, ठीक है। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? तो आपको पता ही है, बौद्ध धर्म से था, हीनयान और महायान। इसके बाद है, बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन है। बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक है, ये का और होगा इसमें, कौन है? तो राजविंदर सिंह भट्टी हैं। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था ये, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? तो केवल 0.8% क्षेत्र बिहार का कृषि योग्य है, ठीक है। अगला है, बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 1962 कब बनाया गया? तो ये 1972 में बनाया गया, ठीक है। कहाँ स्थित है ये आप बताइएगा, नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी।
किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ये तो बहुत कॉमन है, शाहजहां ने बनवाया था। अगला है, दिल्ली का नाम राजा दिल्लू के नाम पे पड़ा। राजा दिल्लू किस वंश से थे? तो ये सूर्य वंश से थे। दिल्ली इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण किस काल में रहा? महत्वपूर्ण केंद्र किस काल में रहा था? तो मध्यकाल में ये इस्लामिक शिक्षा के लिए दिल्ली महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। दिल्ली में महानगरीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1966 में। बिहार का पहला कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो द बिहार हेरोल्ड 1875 में। मैंने कहा था इससे पहले एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुका है इसी वीडियो में। दिल्ली में मछली पालन का विभाग की स्थापना कब हुई? 1947 में। दिल्ली में सेंट स्टीफेंस चर्च कहाँ स्थित है? फतेहपुर चांदनी चौक में, फतेहपुरी चांदनी चौक में। फिर यहाँ लिखा है, किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलवाए थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे। और ये दिल्ली सल्तनत का एक, जो दिल्ली सल्तनत में 5 सल्तनत आई थी उसमें था ये, तुगलक वंश का। ठीक है। 1615 ईस्वी में इंग्लैंड का शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। अगला है, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? बिहार में। और ये कहाँ लगता है ये भी बताइएगा, पिछली वीडियो में है क्वेश्चन इस। ठीक है। बिहार में अग्निशय मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो ये भागलपुर में पाया जाता है। अगला है यहाँ पर, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, रणधीर वर्मा। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है, पटना में है इंस्टीट्यूट। अगला है, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो ये विवाह के समय गाए जाते हैं, लगन जैसे आती है, लगुन वाली वो कंडीशन। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई। बिहार में लगनी राग कहाँ पर गाया जाता है? तो मिथिला और दरभंगा के क्षेत्र में गाया जाता है, ये ऊपर बताया है। बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। बिहार के किस स्थान पर 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई? तो ये पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई। 91वां क्वेश्चन है, बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ हुई? विश्व बैंक की। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये छपरा में है। चावल उत्पादन करने में बिहार देश का कौन सा स्थान है? बिहार का देश में 5वां स्थान है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये मधेपुरा में है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति हुई? अजातशत्रु। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जानते थे? मगध। ये भी रिपीट हो गया, ये 2 क्वेश्चन। निम्न में से यहाँ पे पूछा है, फिर निम्न में से नहीं, कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती? बूढ़ी गंगा, गंडक। मगध राज का प्रारंभ किसने किया था? बृहदत्त। ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है। ये लास्ट के, बिहार को में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? उदंतपुरी को बिहार शरीफ कहते हैं। और राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य जो है बिहार है। ये 5-6 क्वेश्चन जो बाद के हैं ये थोड़े से ऊपर से रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन हो गया आप लोगों का। और वीडियो में पूरे 200 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी के इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी, क्योंकि हिंदी आपको पता है भाषा की जो आपकी परीक्षा होगी उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, 22 क्वेश्चन उसके आएंगे भाषा के, तो इसलिए। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएगा। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।